श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का चौथा दिन 29 सितंबर 2022 को पड़ रहा है और इसी दिन साथ में विनायक चतुर्थी का व्रत भी पड़ रहा है। दोस्तों, इन नवरात्रों में आप जो भी उपाय कर रहे हैं उन उपायों को आपको बहुत ही विशेष फल मिलने वाला है, क्योंकि जब आप कोई उपाय करते हैं वो भी किसी विशेष दिन पर, तो उसका फल आपको कुछ ना कुछ गुना बढ़कर ही मिलता है। तो दोस्तों, यह नवरात्रि का चौथा दिन जो कि 29 सितंबर 2022 को पड़ रहा है, जिस दिन साथ में विनायक चतुर्थी का व्रत भी पड़ रहा है, इस दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख समस्या चल रही है, कोई काम रुका हुआ है, अटक रहा है, नहीं हो पा रहा है, धन की समस्या है, किसी के पास नौकरी नहीं है, घर में कोई बीमार रहता है, तो सभी समस्याओं के लिए एक विशेष उपाय इस चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन जरूर करके देखिएगा। निश्चित ही आपको बहुत जल्दी फल देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी 9 शमी पत्र की। आप शमी पत्र सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर नहीं मिलता है, पेड़ से तोड़कर आपको लाना पड़ता है। तो 9 शमी पत्र की पत्तियां नहीं तोड़ना है, 9 शमी पत्र आपको तोड़ना है, ठीक है। तो 9 शमी पत्र तोड़कर अपने घर ले आओ। घर लाने के बाद आपको एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। कैसा करोगे, आटे का दीपक बना लेना है, उसमें गोल बाती रखना है, घी डाल देना है। जलाना नहीं है, जलाना तभी जलाना है जब आपको उपाय करना है, ठीक है। तो ये 9 शमी पत्र और एक घी का दीपक तैयार कर लो। और इस नवरात्रि के चौथे दिन, विनायक चतुर्थी व्रत के दिन, चौथे दिन आपको प्रातः का सुबह जो है शिव जी के मंदिर जाना है। वैसे इस उपाय को आप लोग शाम तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर्वश्रेष्ठ जो समय होता है वो सुबह का ही होता है। करना क्या है, आपको 9 शमी पत्र लेकर और एक घी का दीपक तैयार करके शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपने 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र निकाल लो। 5 शमी पत्र निकालने के बाद आपको करना क्या है कि इन 5 शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है, आप इसे इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। बाकी हम आपको बता देते हैं कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी का जो सीधे हाथ का भाग होता है, आप भी मतलब सीधे खड़े होकर देखना, और आपका जो सीधा हाथ होगा, वो जो जलाधारी का सीधा भाग होगा, उस सीधे भाग का जो पूरा हिस्सा होता है वो गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको उस गणेश जी के वाले स्थान पर 5 शमी पत्र समर्पित करना है, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर। अब अपने 4 बचे हुए शमी पत्र में से 3 शमी पत्र और निकाल लो। इन 3 शमी पत्र को आपको करना है शिवलिंग के ऊपर समर्पित, ठीक है। अब आपके पास 1 शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा, तो आपको इसको लेकर आ जाना है शिव जी की चौखट के पास, और मंदिर के अंदर खड़े होकर देखना है, शिव जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर खड़े होकर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा है वहां पर। उस उल्टे हाथ की चौखट पर सबसे पहले आपको बचा हुआ 1 शमी पत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक घी का दीपक आप तैयार कर लाएं, गोल बाती का घी डालकर लाएं आटे का, उस घी के दीपक को आपको गणेश जी के मोर ध्वज मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर उसी शमी पत्र के साइड में आपको जला देना है। जलाने के बाद आपको भगवान से जो जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो दुख समस्या आपके जीवन में चल रही है, वो भगवान से बोल देना है दीप को जलाने के बाद। ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछें, और ज्यादा जानकारी आप लोग मेरी वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं, जो कि है भोलेनाथभक्ति.com। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।